हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल चैट वायर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैट वायर चैनल जो शुरू हुआ है वो आपकी हमारी अपनी सबकी समस्याओं को लेकर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, एक ऐसा ज़रिया दिया जा रहा है जिससे जुड़ के हम आप अपनी बात रखेंगे और छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी तरह की समस्या हो, कैसे भी जीवन में किसी के निराशा हो, कोई निगेटिविटी का शिकार हो, कोई किसी तरह की समस्या से ग्रसित हो, उन सारी बातों को हम लोग करेंगे और उसमें से बेस्ट हम समाधान जो होगा, जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा, वो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। हमारी चैट वायर की टीम है, आप हैं, हम सब मिलकर छोटी बड़ी कोई भी इस तरह की दिक्कतें होंगी जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, किसी से नहीं बता पा रहे हैं, अपने परिवार के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से नहीं बता पा रहे हैं, नहीं बात कर पा रहे हैं, आप कोशिश करें हमसे जुड़ें, उन समस्याओं को आप हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे उस पे कि हम आपको उसका बेस्ट सॉल्यूशन दें, उसकी जड़ में जाएं कि समस्या की जड़ कहाँ है, प्रॉब्लम है कहाँ आखिर, और ये क्यों उत्पन्न हो रही है और दोबारा ऐसा ना होने पाए। देखिए दोस्तों, आज का जो वातावरण है उसमें कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित ना हो। समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉब्लम बहुत तरह की हो सकती हैं। कहीं बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है, किसी के रिश्ते अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, कोई शिक्षा अच्छी ग्रहण करना चाह रहा है, नहीं पा रहा है, कोई अपनी मनचाही अचीवमेंट करना चाह रहा है, नहीं उसको अचीव कर पा रहा है। बहुत तरह की प्रॉब्लम है। देखिए, समस्याओं का तो इस दुनिया में, इस संसार में जो है, कहीं कोई कमी नहीं है संसार में। हमें करना क्या है, अब चैट वायर आपका एक माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप जुड़ेंगे तो उससे आपको कुछ बुद्धिजीवी हैं जिनके ज़रिए हम लोग बैठकर आम जनमानस की, आम लोगों की ऐसी समस्याओं पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और उससे कुछ ऐसा रास्ता निकाल के लाते हैं कि ऐसी जो भी पर्टिकुलर किसी की प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का सलूशन तो निकालते हैं, उसके साथ साथ दोबारा वो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ऐसी चीज़ों में इंसान ना गिरे, इस पे भी काम करते हैं। तो ज़रूरत है अब आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर उसके बाद हम लोग ये सिलसिला शुरू करेंगे। तो देखिए, है क्या आज का जो वातावरण है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इंसान आजकल बहुत सेल्फिश होकर जी रहा है। उसको देखिए, किसी की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी अपने आप में मस्त है, अपना कितना भी कोई परेशान है, कुछ है, वो अपनी परेशानियों से अकेला ही जूझ रहा है। समस्या आपकी हो, चाहे हमारी हो, चाहे हमारे पड़ोसी की हो, चाहे हमारे रिश्तेदारों की हो, समस्या होता है। और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे की जो है खैरियत लें, एक दूसरे की जो है हालचाल लें, एक दूसरे को जानें और जो संभव हो सकता है उसकी मदद करें। देखिए, दुनिया ऐसे ही चलती है, संसार ऐसे ही चलता है। हर इंसान अपने अपने बारे में सोचने लगेगा तो फिर ये मनुष्य सामाजिक प्राणी क्यों कहलाया, इसका क्या मतलब रह जाएगा। ज़रा सोचिए, अब हम अपनी ही खाली जीवन की उतार चढ़ाव में उलझे रहें, अपनी ही चीज़ों में मस्त रहें, तो समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व रह गया, उसके प्रति हम क्या जागरूकता हमारी रह गई। हम लाख अपने आप को पढ़ा लिखा कहें, मगर उस पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा जिसका फ़ायदा किसी दूसरे व्यक्ति को मिल ही ना पाए। देखिए, अपना पेट तो जानवर भी पाल लेता है, पर ईश्वर ने हमें जानवर नहीं, इंसान की योनि में भेजा है। तो उसके नाते हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम अपना जीवन जिएं, साथ में दूसरे लोगों का जीवन भी, अगर कुछ उससे हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, कुछ उसके ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं, करें हम, ठीक है। जिससे इंसान भी खुश होगा, ईश्वर भी खुश होगा। और एक बात समझिए, ईश्वर उन्हीं लोगों से खुश होता है जो दूसरों के काम आते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात? देखिए, बहुत छोटी है मगर बहुत बड़ी है। अपना पेट, जैसे हमारे ज़माने में पुराने लोग कहते आए हैं, हमारे आपके बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि अपना पेट तो कुत्ता ही पाल लेता है। तो अब हमें उस विषय पर नहीं जाना है, हमें अपने आप को इंसान ही साबित रखना है और इंसान ही साबित करना है। और मानवता और इंसानियत यही कहती है कि समस्या किसी की छोटी हो, किसी की बड़ी हो, कोई किसी चीज़ से ग्रसित है, अगर हमारे पास
इतना मौका है, इतना वक्त है, तो हम उसको ज़रूर कंसीडर करें। देखिए, समस्याएं छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर उसको बर्दाश्त करने की, झेलने की क्षमता होती है, बहुत लोगों में नहीं होती है। समस्या छोटी होती है, लोग उसको बड़ा बना लेते हैं। तो होता क्या है, कभी कभी सही मार्गदर्शन नहीं हो पाता इंसान का, सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, तो उस वजह से भी इंसान अपनी प्रॉब्लम को बड़ा कर लेता है। तो यही छोटी छोटी गाइडलाइन है। जैसे किसी का सपोज़ कीजिए छोटा सा लोन चल रहा है, अब सपोज़ कीजिए बहुत छोटी सी बात है, 2 लाख 4 लाख का उसने लोन लिया, 1-2 EMI उसकी जो है बाउंस हो गई, किस्तें नहीं दे पाया वो। अब क्या हुआ, बैंक उसको परेशान कर रहा है, प्राइवेट बैंकर बहुत तंग करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब उसके ऊपर दिमाग में प्रेशर आ रहा है, अब क्या करें, तो उसको जागरूक करना है। देखिए, ऐसा नहीं है अगर वो 1-2 किस्तें नहीं दे पाया, बाउंस हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। कहीं से हमारा, आपका, अड़ोसी पड़ोसी सबका फ़र्ज़ बनता है कि अगर उसकी प्रॉब्लम हम लोगों को पता चली, हम उसकी मदद करें। 2-4-5 हज़ार रुपये की मदद कर सकता है इंसान, नहीं कर सकता है उसको सही गाइडलाइन दीजिए। उसको ये बताइए कि जब तक अगर किसी ने कोई किसी बैंक की आपकी 3 किस्तें जब तक कि अगर बाउंस नहीं हो गई, तो बैंक आपके ऊपर कोई भी लीगल कार्रवाई करने के लिए जो है वैलिड नहीं है। आपको पुलिस धमका नहीं सकती, आपको बैंक के एजेंट परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, फ़ोन आता है, आप फ़ोन उठाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए कि ठीक है भैया, हमारे साथ प्रॉब्लम ये चल रही है, इस तरह की समस्या, आप कहाँ अब तक के देते हैं, हम आगे भी देंगे। कुछ लोग क्या होता है, उसको प्रेशर को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं, बैंक का आदमी घर आ रहा है, परेशान कर रहा है, उनको दरवाज़ा नॉक कर रहा है, अब वो बहानेबाजी कर रहे हैं, उसी में उन्होंने आकर के जो है उल्टे सीधे कोई कदम उठा लिए, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, इधर उधर भागने लगते हैं। तो ये क्या अज्ञानता है, नॉलेज की कमी है। समस्या छोटी सी है भाई, 1 किस्त नहीं दे पाया, 1-2 EMI नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, दे तो रहा है ना, देगा इंसान, मगर इंसान उस लायक रहेगा तब तो उस समस्या को फेस कर पाएगा। अभी क्या है, इंसान होता क्या है, इधर उधर भागने लगता है, नॉलेज की कमी है उसको, अब वो डिप्रेशन में आ गया, धीरे धीरे वो जा कर के उस समस्या को उसने इतना बड़ा कर लिया कि अब वो जो है कभी कभी कि ऐसा होता है, ऐसी निगेटिविटी इंसान पे हावी हो जाती है, आत्महत्या तक लोग कर रहे हैं। कर्ज से मरने वालों की संख्या हमारे भारत में बहुत है, आप सब जानते होंगे, इससे कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो। जिसमें हमारे किसान भाई हैं, आमतौर पे उनकी बहुत ज़्यादा संख्या में देखा जाता है। तो क्या होता है, कहना नहीं चाहिए किसान अन्नदाता होता है, मगर किसान के अंदर एक सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं, वो ये होती हैं कि बेचारे बहुत ज़्यादा गाँव की पृष्ठभूमि ऐसी होती है उनकी कि वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, थोड़ी अज्ञानता होती है। किसान हमारे भोले होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा कभी कभी इस तरह के कदम उल्टे सीधे उड़ जाते हैं। जब देखा जा रहा है आजकल कि किसान भाइयों में हमारे आत्महत्या का जो है काफ़ी दर बढ़ रहा है क्या, किसी साहूकार का, किसी प्राइवेट बैंकर का, किसी का 1,50,000 रुपया ले लिया, 1-2 बार उन्होंने किस्त नहीं दे पाए, अब उनको प्रेशर बना रहा है। अब वो बेचारे अपनी बीवी बच्चों से नहीं कह पा रहे, नाते रिश्तेदारों से नहीं कह पा रहे, जा करके पेड़ पे लटक गए। ये क्या हुआ? देखिए, एक इंसान का जीवन ख़त्म नहीं होता है, उसके साथ कई ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं। ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। अभी एक कर्ज़ वाला मुद्दा था, बहुत सी चीज़ें हैं। कोई नौजवान हमारा साथी है, नौकरी की तलाश में निकला, 1 इंटरव्यू दिया, 2 इंटरव्यू दिया, 4 इंटरव्यू दिया, अब नहीं वो जो है आ पा रहा है नौकरी में। कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी है, लाइफ है। तो 4 इंटरव्यू दिया, तुमको नहीं सिलेक्शन किया तो ऐसा थोड़ी ना तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि फिर वो कंपनी को भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छी कंपनी तुम्हारे ईश्वर ने लिखी हुई है नसीब में, तुम उसमें जाओगे, उसमें करोगे। क्यों निराश हो यार, क्यों हताश हो? छोटा मोटा काम करके कोई अपना प्राइवेट काम शुरू कर दो। ज़रूर नहीं कि हमें ईश्वर ने नौकरी के लिए बनाया, हो सकता है कि आपको बहुत बड़े कोई बिजनेस के लिए बनाया, आपको बिजनेसमैन बनना हो लाइफ में, आप छोटी मोटी नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं। तो सही गाइडलाइन, सही नॉलेज, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। समस्या छोटी होती है, हम कहते हैं समस्या बड़ी भी हो उसको भी छोटा किया जा सकता है, मगर वो कैसे किया जाएगा? बात करने से। उसके लिए माध्यम का होना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा ही माध्यम बन के आया है चैटवायर। अगर आप इसका लाभ उठाएं तो हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इससे जुड़ें। छोटी मोटी अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या आप हमें बताएं, हमारी चैटवायर की टीम है, हम लोग मिलकर उस पर डिस्कशन करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया, उनको सोल्यूशन दिया है। बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं जो हमसे कहते हैं कि जब से चैटवायर हमारी लाइफ में आया है, हमने इसको अपनी प्रॉब्लम बताई है। बहुत सी छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे हम अनजान थे, जिससे हम अज्ञानी थे, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आज हम उससे आगे निकल के आ गए हैं। उस प्रॉब्लम को फेस करते करते वो परेशान हो चुके थे, परेशान नेगेटिविटी की तरफ जा रहे थे। हमारी चैटवायर टीम ने उनको सही मार्गदर्शन दिया,
अब वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जी रहे हैं। तो आपसे भी हमारा निवेदन है कि जहाँ तक हो सके आशावादी बनिए, निराशा को जीवन से हटाइए, अंधेरे की तरफ, अंधकार की तरफ मत जाइए। जब आप जीवन दुनिया में आए थे, जब ईश्वर ने आपको जीवन दिया था, आप रोते हुए आए थे, मगर आपके आसपास जितने भी लोग थे वो सब हंस रहे थे। हंस रहे थे, नहीं हंस रहे थे। आपके पापा खुश हो रहे होंगे, आपके चाचा खुश हो रहे होंगे, आपकी ताई खुश हो रही होंगी, हर्ष उल्लास का माहौल होगा। तो ईश्वर ने आपको भेजा और आपने लोगों के चेहरों पे हंसी दी, आप उसकी वजह बने, उस खुशी की वजह बने। फिर अब इसी में एक संदेश छुपा हुआ है। ईश्वर ने आपको रोते हुए भेजा, सब लोग हंस रहे हैं, सब खुश हैं, सब एक अच्छा माहौल है, मज़ा आ रहा है, मिठाइयाँ बँट रही हैं, लड्डू बँट रहे हैं। मगर अब आपको इस संसार में, इस दुनिया में रह के कुछ ऐसे काम करने हैं, कुछ ऐसे कार्यों का अंजाम देना है कि जब आप इस दुनिया में से जाएं, अलविदा करें। देखिए, जाना सभी को है, हर इंसान को, यहाँ कोई अमृत पी के नहीं आया है, सब आए हैं, सबको जाना है। मगर जब आप इस दुनिया से जाएं तो अब ये जितने लोग हंस रहे थे ना, खुश हो रहे थे ना, ये सब रोएं फिर उस वक्त कि अरे कोई शख्सियत जा रही है, कोई पर्सनालिटी जा रहा है दुनिया से, कोई गया जिसकी कमी संसार में खले। मगर वो कब होगा? जब आप कुछ करके जाएंगे, ऐसा किसी के जीवन बदल के जाएंगे, किसी के जीवन में बदलाव दे के जाएंगे, कोई ऐसी चुनौती का सामना करके जाएंगे जो एक मिसाल बनेगी, जो लोगों के सामने लगेगा कि हाँ वो व्यक्ति था फलाना जो गया है, तो आज देखिए इतना बड़ा कार्य करके गया है। लोग आपको याद करके रोएं, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त के लोग, आसपास के लोग, गांव गली मोहल्ले के लोग, शहर के लोग। तो ऐसा कार्य करेंगे, मगर उसके लिए फिर कैसा जीवन होना चाहिए? उसके लिए बहुत सकारात्मक होकर हमें जीना चाहिए, बहुत पॉजिटिविटी के साथ हमको जीवन जीना चाहिए पड़ेगा। ऐसा जीवन होगा, ऐसा एनर्जेटिक जीवन होगा जिससे कि हर पल आपको जो है अपनी नेगेटिव को दूर रखना पड़ेगा अपने आप से। वो कब हो पाएगा? जब आप पूरी तरीके से पॉजिटिव और एनर्जिक, आपको हर वक्त खुद आप पॉजिटिव थिंकिंग से रहेंगे, दूसरों को भी जो है सही मार्गदर्शन देंगे। देखिए, ईश्वर की ब्लेसिंग उन्हीं के साथ होती है जो इंसान के काम आता है। वही गांव की पुरानी कहावत है, आपको भी आती होगी, कि अपना पेट तो कुत्ता ही भर लेता है। तो हमें कुत्ता या जानवर बन के नहीं रहना है, हमें इंसान बन के रहना है। और कैसा इंसान बन के रहना है? जो खुद भी जिए और दूसरों के जीने का कारण बने, दूसरों की, लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव करने की कोशिश करे। बदलाव तमाम तरह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आप पैसे कौड़ी से किसी की मदद करें। किसी को आप अच्छी राय दे दीजिए, किसी को अच्छा सुझाव दे दीजिए। देखिए, एक राय इंसान का जीवन बदल सकता है, और जीवन में राय का होना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कभी ना कोई कहते हैं, अंग्रेज़ भी कहते थे कि राउंड टेबल जो है वो डिस्कशन कर लिया जाए। तो राउंड टेबल डिस्कशन का कॉन्सेप्ट जो है हमारे यहाँ बहुत सालों से चला आ रहा है। राजा महाराजा भी बैठते तो कैसे बैठते थे? राजा बीच में बैठे हुए हैं, इधर उधर दरबारी बैठे हुए हैं, सारे राउंड टेबल डिस्कशन चल रहा है। तो होता क्या था? समस्या छोटी हो या बड़ी हो, जब डिस्कशन होता है, जब विचार विमर्श होते हैं, तो उन सारी समस्याओं का समाधान निकल के आ जाता है, हर चीज़ का सोल्यूशन निकलता है। तो आपको ऐसा जीवन व्यतीत करना है, आपको ऐसे बनना है। प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है? कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, ये सब जानते हैं। पर होता क्या है, इंसान हताश और निराश हो जाता है, कभी कभी इतना ज़्यादा जो है डिप्रेशन में चला जाता है कि वो डिस्कशन करना बंद कर देता है। इसलिए दोस्तों, निराश मत होइए, हताश मत होइए। अब डिस्कशन करने के लिए आपके पास एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है, चैट वायर, जिससे आप जुड़कर अपनी समस्या को बता सकते हैं, हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, और हम बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो अब इसी के साथ देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे वीडियो में आपसे अब और बातें करेंगे। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और आगे पहुँचाइए, और चैट वायर परिवार को खूब आगे बढ़ाइए, जिससे लगे कि हाँ, आप समाज में कुछ ऐसा काम होने जा रहा है, एक ऐसा माध्यम बनने जा रहा है जो लोगों के जीवन में खुशियाँ और लोगों के जीवन में आशा को लेके आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।